ये इसीलिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम है सब बहुत लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने इस जीवन की यात्रा में और भी एक दिन और एक मौका प्रभु का बहुत उपस्थिति में हमको दिया। अभी आपको मालूम है प्रभु अगर हमें स्वास्थ्य नहीं दिया होता हमें यहाँ पर नहीं आता। छोटा सा कोई एक बात हो गया तो लोग वहाँ पर रुक जाता है। कई प्रकार का संकट पार करके प्रभु ने यहाँ तक लाया। मसीह जीवन एक्चुअली क्या है कि बहुत लोगों ने मसीह जीवन का अर्थ नहीं जाना। मसीह जीवन एक साधारण जीवन है ही नहीं। मसीह जीवन मान लो कई बार लोग सोचता है कि मसीह लोगों के चेहरे देखेगा तो हमेशा आनंदित रहता है, इसलिए लोगों को क्या लगता कोई समस्या नहीं, कोई संकट नहीं, कोई दुख नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। संकट है, तकलीफ है, प्रतिकूल है, लेकिन तभी भी वो लोग बहुत आनंदित है क्योंकि प्रभु ने उन्हें जीवित आशा दिया, प्रभु का संगति दिया, इसलिए वो बहुत आनंदित रहता है। तो प्रियो मसीह में अगर हम सही प्रकार का वचन सुन करके सच्चा चुनौती नहीं किया तो विश्वास में आने के बाद में बहुत लोग बहुत जल्दी गिर जाता, विश्वास से बढ़ जाता है ना। विश्वास में आखिरी तक बना रहना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये जो विश्वास की लड़ाई इस विषय के लिए जानना बहुत जरूरी बात है। हमने ये जो विषय जो मतलब सोचा विश्वास की लड़ाई, क्योंकि आपको मालूम है जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 3रा वचन में लिखा है कि मतलब पहले विश्वास त्याग होगा। क्या होगा? विश्वास त्याग। पहले विश्वास त्याग होगा। मतलब मसीह विरोधी प्रकट होने से पहले, यीशु मसीह आने से पहले ये विश्वास त्याग होगा। ये एक बड़ा चेतावनी है ना। तो विश्वास त्याग होगा तो विश्वास के बारे में हमें कितना अच्छी तरफ जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने खुद, यीशु मसीह ने खुद लूका 18:8 में बोला कि जब मनुष्य पुत्र आएगा तो हाँ दुनिया में विश्वास पाएगा क्या। मतलब पाने वाला अवस्था बहुत कम है, क्योंकि जैसे ऐसा प्रभु का आगमन का निकटता आएगा वैसा वैसा दुनिया में प्रतिकूल कष्ट समस्या बढ़ते जाएगा। तो समस्या बढ़ने के कारण बहुत लोग मानो बोलेगा नहीं नहीं भाई ये समस्या में सामना करने के लिए ताकत नहीं, चलो दुनिया की रीति में चलते हैं। दुनिया की रीति उनको आसानी लगेगा, है ना। लेकिन प्रियो इसलिए मानो तीमुथियुस 4:1 में पवित्र आत्मा स्पष्ट कहता है, क्या बोलता है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में इतने लोग फरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। देखा, विश्वास से भाग जाएगा, विश्वास से भाग जाएगा। देखा, मतलब ऐसा भरमाने वाले लोग आएगा। तुम इतना मतलब भक्ति करने का क्या जरूरत है, इतना कष्ट क्लेश करके मतलब क्या फायदा है? ऐसा मत करो, है ना। इसका कोई जरूरत नहीं, इसके अलावा भी हो जाएगा, क्योंकि मतलब प्रभु बहुत दयालु है। तुम्हें इतना कष्ट में जाने की जरूरत नहीं। ऐसा बात बोलेगा तो उन लोगों की बाकाओं में आकर के वो लोग मतलब विश्वास त्यागी बन सकता है। विश्वास से अभी आपको मालूम है जब इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय का 38 वचन में प्रभु एक शक्ति चेतावनी दिया, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए मेरा मन उसमें प्रसन्न नहीं होगा। देखा, मेरा मन उसमें प्रसन्न नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न होना चाहिए ना। हम आनंदित है, प्रभु आनंदित नहीं है तो हम बहुत आनंदित है, परंतु प्रभु खुश नहीं है, क्या फायदा? लोग अपनी खुशी चाहता, प्रभु को आनंदित करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनका मानव चाहत नहीं। कितना दुख भरा बात है भैया। हमारे जीवन में हमें हमेशा परखना है, क्योंकि आपको मालूम है जब प्रभु ने अपनी भुजबल से इस्राएल लोगों को छुड़ाया, इस्राएल लोगों को छुड़ाने के बाद में वे लोगों ने मतलब एक समय में प्रभु को बहुत स्तुति किया, प्रभु का महिमा किया, है ना। जब निर्गमन का किताब उसका 15 अध्याय का 2रा वचन में, निर्गमन 15 अध्याय का 2रा वचन, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। ठीक है, बिल्कुल मूसा समेत सारे इस्राएल एक गीत गा करके प्रभु का महिमा कर रहा है।
यहोवा मेरा बेल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, हाँ। मैं उसी की स्तुति करूंगा। देखा, मैं उसी करेगा, मैं उसके निवास स्थान बनाऊंगा। हाँ। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, हाँ। मैं उसका सराहूंगा। हाँ, उसका सराहूंगा। देखा क्या निर्णय था। लेकिन उस यात्रा में हम देखते हैं क्या हो गया। प्रियो, इतना अच्छा निर्णय के साथ निकला था। उन्होंने प्रभु को, उनका सेने को उस लाल सागर में मतलब डूब करके खत्म होते हुए देखा। प्रभु ने उनके लिए महान कार्य किया। प्रभु का सामर्थ्य का हमारा अनुभव उन्होंने पाया। लेकिन हम देखते हैं कि तभी भी जब नया नियम में आकर के शक्ति चेतावनी के रूप में पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 वचन में ऐसे लिखा है, उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। देखा, उनमें से बहुतों में प्रसन्न नहीं हुआ। देखा प्रियो, कितना बड़ी बात है। उनमें से बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। वे लोगों को प्रभु ने जहां के लिए निकाला था वहां पर उन लोगों को नहीं पहुंचा पाया। देखिए, उनमें बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। और ये हमारे लिए एक शक्ति चेतावनी है ना। उसका 6 वचन और 11 वचन, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। देखिए, हमारे लिए दृष्टांत ठहरा। देखिए, ये इस्राएल को लोगों के जीवन में आया वो बात नए नियम की मंडली के लिए एक दृष्टांत ठहरा। उसका 11 वचन, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। देखा, और वे हमारी चेतावनी के लिए, हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई। देखो, हमारे लिए चेतावनी है, दृष्टांत भी है, एक चेतावनी भी है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? हम लोग कितना सावधानी से ये जीवन बिताना प्रियो। एक ओरिजिनल मसीह जीवन का सच्चा अर्थ को जानना, उसमें हमें मतलब हमेशा हमें बुलाने वाला प्रभु का हमारे प्रति इच्छा मालूम करके चलेगा तो ये छोटा सा आयु में हम अनंत काल के लिए बहुत बड़ा प्रभु से सम्मान पाने वाला एक जीवन बन जाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जरूर प्रभु हमारे लिए ऐसा ही करे। तो यहाँ पर आज मैं पीछे अभी अवस्थाओं में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे बहुत टाइम लगेगा। हमारा आखिरी आज मतलब आपको मैं ये बात बताने वाला था कि मतलब उस कष्ट के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य। देखिए, परमेश्वर उद्देश्य का परमेश्वर है ना। जब नीति वचन 16:4 में लिखा है, परमेश्वर ने सारी सृष्टि अपने उद्देश्य के लिए बनाया। ठीक है ना। तो परमेश्वर का भक्तों के जीवन में आने वाला कष्टों के पीछे परमेश्वर का एक बहुत सुंदर उद्देश्य है। वो उद्देश्य अगर हम जानेगा तो अभी ये बात, ये विषय को आप लोग थोड़ा अच्छी तरह जानना है, ध्यान से जानना। क्योंकि अभी आप देखो, आप अपने बच्चे को वो बचपन में मतलब वो बिस्तर पर सोएगा, मतलब पेशाब करेगा, टॉयलेट करेगा तो मारना शुरू कर देता है। उनको पकड़ करके उधर ले जाके टॉयलेट में बैठाता है। वो बच्चे को अच्छा नहीं लगता, बच्चे को उसके अंदर भी रहने में मजा है। देखिए, हम मानेगा नहीं मानेगा, उसको पिटाई करके कई बार पिटाई खाएगा तो वो भी अपने आप जाना रहेगा, है ना। मतलब लेकिन वो बच्चा नहीं समझता। इसलिए हमारे में भी आत्मीय युग में एक बचपन रहता है। कई लोग 50 साल होने के बाद में भी आत्मीय युग में बच्चा है। वो कितना भी समझाएगा तो समझता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें वो बात को सीखना चाहिए। यहाँ पर प्रभु ये बात जो बता रहा है, अभी हमने कई प्रकार कई रीति में उसको थोड़ा अच्छा विशाल रूप में देखा। आज उसका सबसे गहरी बात है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देना। अभी मतलब इसमें सबसे बड़ी बात, पहली बात मतलब परमेश्वर का उद्देश्य में सबसे पहली बात हमारे में धीरज बढ़ाने के लिए प्रभु कष्ट देता है। क्या है? बहुत अनमोल बात है। जब मतलब रोमियो उसका 5 अध्याय का 3 वचन, रोमियो उसका 5 अध्याय का 3 वचन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखिए, अब ये बहुत सुंदर बात है। अगर एक व्यक्ति, ये धीरज का अर्थ क्या है?
धीरज का अर्थ क्या? हाँ, कष्ट सहने का सामर्थ्य। कष्ट सह करके कष्ट सहने का सामर्थ्य मिलता। समझ में आया? कष्ट सहते हुए ही कष्ट सहने का सामर्थ्य मिलता। जैसे बोलते ना, लोहा लोहा को तेज करता, लोहा लोहा को तेज करता। वैसा कष्ट ही हमें कष्ट सहने का सामर्थ्य देता। देखिए, कष्ट ही हमें कष्ट सहने का सामर्थ्य देता। उसको मतलब कष्ट अच्छा है कि नहीं? अच्छा है ना? क्योंकि इस कष्ट सहते बिना हमारा धीरज नहीं बढ़ेगा, और धीरज पाते बिना कष्ट नहीं सह सकता, और कष्ट सहते बिना धीरज नहीं बढ़ेगा, धीरज मिलते बिना कष्ट नहीं सह सकेगा। इसको मतलब कष्ट कितना अच्छा है। उस एक ही बात को अगर हम सोचे समझे तो कितना अनमोल बात है ना। यहाँ पर बोलता है कि इस कष्ट है हमारे जीवन में एक अनोखा बात है। धीरज अगर नहीं बढ़ता तो प्रभु का वायदा प्राप्त नहीं होगा। देखिए, धीरज अगर हमारे में नहीं बढ़ा तो हमें प्रभु का वायदा प्राप्त नहीं होगा, है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 36 हो जाए। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। देखा, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। धीरज बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखा, प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखिए प्रियो, आपको प्रभु का कोई भी वायदा को प्राप्त करना है तो आपको धीरज चाहिए। धीरज चाहिए तो कष्ट चाहिए। आप बताओ कितना अनमोल बात है। आपको इसका रूट समझ में आया? प्रभु क्यों ये बात हमारे लिए दिया? हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए। कई बार माँ बाप का बच्चे लोग कंप्लेन करता है, वो हमेशा ऐसा है ऐसा है, और उनको ये नहीं मालूम उनको बहुत प्यार कर रहा है इसलिए है, और उनका अच्छा भविष्य के लिए, ये भी नहीं समझता। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है बड़ी। इसलिए बच्चे लोग माँ बाप से कभी भी नाराज नहीं रहना। माँ बाप, कोई भी माँ बाप आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। कोई भी माँ बाप, ध्यान से सुनना, कोई भी माँ बाप किसी का बुराई नहीं चाहेगा। वो अच्छा बनने के लिए डांटता है तो अच्छा बनने के लिए, मारता है तो भी अच्छा बनने के लिए, कुछ भी है अच्छा बनने के लिए। आपको तकलीफ होता है, कष्ट होता है, आप सोचो ना। अभी देखिए, प्रभु हमारे जीवन का दूसरे की भलाई के लिए हमारे यीशु मसीह ने कितनी बड़ा कष्ट में किया है। कितना बड़ा, आपको याद होगा जब 69 भजन संहिता का 19 से 21 तक का वजन में वो 3 वजन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 69 भजन संहिता का 19 से 21। मेरे नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने है। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया। देखा, प्रभु का हृदय तक फट गया, इतना वेदना दिया। और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की। देखा, कोई भी तरस खाएगा करके सोचा, परंतु किसी को न पाया। और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। देखा, ये सब यीशु मसीह के साथ हुआ। देखा प्रियो, है मतलब कोई अपेक्षा भी किया परंतु कहीं से भी थोड़ा वही नहीं मिला। देखा, ये सब हमारे प्रभु के साथ हुआ, हमारे प्रभु के साथ हुआ है। तो प्रभु के पीछे चलने वालों को इसका थोड़ा सा तो मिलेगा ना, है थोड़ा सा तो मिलेगा, पर तो हम लोग अपेक्षा नहीं करते, है ना। जब यशायाह 53 अध्याय का 3रा वचन वाला है ना, हम लोग कितना भी ध्यान करेगा तो बहुत कम बात है। वह तुच्छ जाना जाता। देखा, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। देखो प्रियो, हमारे प्रभु के साथ ये दुनिया ने क्या वो बातें हैं, हमें ये बात को जानना है, कितना भयंकर बात है ना। तो प्रभु के लोग इस छोटा सा जीवन में मतलब हम सत्य वचन में बना रहेगा तो ये दुनिया हमारे खिलाफ बहुत कुछ कार्य करेगा। प्रभु के लोगों को हमेशा प्रियो ये जो धीरज जो है हमें बहुत चाहिए। ये दुनिया के जीवन की यात्रा में धीरज बहुत चाहिए, और धीरज प्राप्त करने के लिए कष्ट के अलावा कोई मार्ग नहीं। आप देखो, आपको धीरज का जरूरत, आपको मालूम
आपका कष्ट सहने के लिए धीरज चाहिए, कष्ट सहने के लिए धीरज चाहिए, धीरज चाहिए तो कष्ट चाहिए। ये दोनों आप अच्छी तरह समझ गया है ना। जब आपको मालूम है जो प्रकाशित वाक्य किताब उसका 13 अध्याय, मतलब इसका महत्व तो समझाने के लिए प्रकटीकरण उसका 13 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना। जिसके कान हो सुने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। देखा, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। प्रतिकूल की समय में ना घबराते हुए इन सारी बातों को आनंद के साथ सामने करना है तो वहां पर धीरज और विश्वास चाहिए, है ना। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। उसका 14 अध्याय का 12 वचन भी पढ़िए। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। हाँ, पवित्र लोगों के धीरज इसी में है। प्रियो, हमारे प्रतिकूलों में प्रभु को या प्रभु वचन को न्याय त्यागना, परंतु बहुत बार क्या होता है, लोग प्रभु को भी छोड़ देता है, वचन को भी छोड़ देता है। कभी नहीं करना प्रियो, है ना। सच्चा विजयी लोग ऐसा कभी नहीं करेगा, इसलिए वो हमेशा एक अच्छा निर्णय में चलेगा। क्योंकि आपको मालूम है जब फिलदेल्फिया मंडली की बात जब पढ़ता है तो उसका 3 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 3 का 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। देखा, तूने मेरा धीरज का वचन, आपको मालूम है ये वचन पालन करने के लिए धीरज चाहिए, इसलिए इसको धीरज का वचन बोला। देखा, धीरज चाहिए, धीरज चाहिए आपको, कष्ट चाहिए, कष्ट चाहिए आपको, धीरज चाहिए। अब इसको कैसे समझाओ, आपको समझ में आ रहा है। आपको पहली बात, आपको प्रभु के वायदे प्राप्त करना है तो धीरज चाहिए, धीरज चाहिए तो कष्ट चाहिए, कष्ट चाहिए तभी तो धीरज मिलेगा। प्रभु इसलिए हमको देता है, इसलिए भक्ति बात को जानता है, इसलिए वो दुखी नहीं होता, आनंदित होता। रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन में इसलिए क्या बोला, कष्टों में भी घमंड, हम कष्ट में भी घमंड करता। क्योंकि अब आप देखिए, हम कष्ट में भी घमंड करता, क्यों करता, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। देखा, पहली बात हमें सबसे मूल्यवान बात मिलता है धीरज, धीरज से, और धीरज से खरा निकलना। देखा, खरा निकलने का अर्थ क्या है? खरा निकलने का अर्थ आत्मीय जीवन में परिपक्व बनना, आत्मीय जीवन में परिपक्वता। मतलब अब्राहम को बोला हुआ खरा नहीं, इधर का अर्थ अलग है, आपको समझ में आना। आत्मीय जीवन में परिपक्वता पाना है तो भी कष्ट चाहिए, कष्ट बिना आप आत्मीय जीवन में परिपक्व नहीं बन सकता। परिपक्व पाना चाहिए ना आपको, क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी, है ना, परिपक्वता, है ना, वो अनुभव हमें चाहिए। कैसे आएगा? कष्ट के द्वारा। फिर आप कष्ट से मुंह मुड़ेगा तो गया, प्रभु का वायदा भी कैसे प्राप्त करेगा? अभी देखो ना प्रियो, ये विषय को थोड़ा सा ठीक से जानो, है ना। मतलब हमको अगर सही प्रकार, आज कितनी लोग छोटी छोटी बातों में मतलब निराश उदास हो जाता है, अपना याब छोड़ देता है। ऐसे नहीं करना प्रियो। मैं एक खास बात में आपको बताने वाला है, आगे आगे प्रार्थना के साथ सुनना ही बात को, क्योंकि इसका मुझे खुद कष्ट में होकर के मैंने प्रभु से पाया, इसलिए मैं आपको ये देने में मुझे बहुत आनंद है। कष्ट हमेशा अच्छा है प्रियो, आप हमेशा कष्ट में ही गुजरना चाहना चाहिए। अभी मूसा ने कष्ट क्यों चुना है? भविष्य को देख करके, प्रतिफल देख करके। कौन सा प्रतिफल? दुनिया में मिलने वाला नहीं, अनंत काल का। हमारा भी कितने लोगों का दृष्टि खुल गया, अनंत काल का बात आता है क्या? कई लोग कई बातों में निराश हो सकता है। प्रियो, निराश नहीं होना, आपको कष्ट में इन दिनों में चलना प्रभु की इच्छा है। आपको नहीं समझेगा, आप कुड़कुड़ाते रहेगा इसराइल लोगों जैसा। कुड़कुड़ाने नहीं प्रियो, कुड़कुड़ाने नहीं, दोष मत लगाना, दूसरे के ऊपर दोष मत लगाना, है ना। उसको आनंद से सहना। कष्ट में क्या किया, हम आनंद करता, सच्चा भक्त आनंद करता। देखिए उस सिद्धदास से फिर क्या मिलता? आशा मिलता। क्या मिलता? आशा उत्पन्न होती। हाँ प्रियो, आशा उत्पन्न होता। मतलब उन लोग जो कष्ट में गुजरता है उनकी आशा मजबूत आशा है, एक्चुअली जीवित आशा उनको है, क्योंकि उनको मालूम है हमारा प्रभु जल्दी आएगा, ये कष्ट सब खत्म हो जाएगा,
प्रभु आएगा फिर एक कष्ट हमारे पीछे नहीं आएगा, फिर एक कष्ट हमको छू नहीं सकता। क्यों? हम प्रभु के आगमन में आते ही पल भर में हम लोग बदल जाएगा, हम रूपांतर होकर उड़ा नहीं जाएगा। फिर कौन सा कष्ट आएगा हमारे पीछे? कष्ट नहीं आएगा, कष्ट खत्म है। इसलिए हमको मालूम है हमारा प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, ये बात में हमें कोई संदेह ही नहीं। जिसको संदेह है वो कष्ट में भी कुकड़ा था, जिसको संदेह नहीं उसको मालूम है मेरा प्रभु जल्दी आएगा, मुझे जल्दी लेके जाएगा। इस जीवन का थोड़ा ही समय है जो मैं प्रभु के लिए कष्ट सह सकता है, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा है। कितनी बड़ी बात है प्रियो। इसलिए अगली बात, प्रभु हमें धीरज देने के लिए कष्ट देता। इसका मतलब प्रभु का उद्देश्य अच्छा है बुरा है? प्रियो, इससे बड़ा अच्छा बात क्या? प्रभु हमें दिया हुआ सारे वायदा प्राप्त करने के लिए हमको धीरज चाहिए, तो धीरज हमारे में उत्पन्न करने के लिए प्रभु कष्ट देता। तो कष्ट देने के टाइम पर हम लोग घबरा जाता, एकदम प्रभु सॉरी, अब आपको मैं बताता हूँ, वो मार्ग में मुझे ले चलो, वो कष्ट में सहेगा, और तो ये कष्ट मेरे को ना को, ऐसे नहीं बोलना। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा, दूसरी बात क्या है? सिर्फ 7 बात है, लेकिन दूसरी बात क्या है? मतलब इब्रानियों 5:8 पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी। क्या समझा प्रियो? आपको आज्ञा मानना सीखना है तो कष्ट में गुजरना है। कष्ट में मालूम पड़ता है कि आप आज्ञा मानेगा क्या। आप चारों तरफ से गाड़ी घोड़ा है, बारिश नहीं है, कोई काम नहीं है, खा पी करके चारपाई तंग हो गया, इसलिए चलो अभी मीटिंग के टाइम में जाता हूँ। वो नहीं, मीटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, चारों तरफ से प्रतिकूल है, तभी भी वो सब भाजू करके भागना। हाँ, वो उस समय में वचन भी मीठा लगता है। आपको मैं बताऊं, कितने लोगों प्रियो एक संगति के लिए तड़पता है, उन लोगों को बहुत तकलीफ सह करके भाग भाग करके आना पड़ता है, उनके लिए वचन पूरा बहुत मीठा लगता है। जैसे है ना, एक गरीब व्यक्ति, एक भूखा व्यक्ति को मतलब सूखा रोटी भी मीठा है बोलता है। हाँ, सूखा रोटी भी मीठा है, क्योंकि खाना पेट भर के खाना खाया वो व्यक्ति सूखा क्या अच्छा भी मिलेगा तो रात मारेगा। क्यों? क्योंकि उनका उसका गौरव मालूम नहीं, और एक भूखा व्यक्ति को मालूम। प्रियो, इसी प्रकार यहाँ पर प्रभु कष्ट क्यों देता है? आज्ञा मानने के लिए, आज्ञा मानने के लिए। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, है ना, परमेश्वर को एक बेटा था जो पाप नहीं दे। परमेश्वर को एक बेटा है, पाप नहीं दे, परंतु परमेश्वर को कष्ट नहीं दे, एक भी बेटा नहीं। क्या समझा? परमेश्वर को पाप नहीं दे, एक बेटा है, परंतु परमेश्वर को कष्ट नहीं दे, एक भी बेटा नहीं। वो एक बेटा भी कष्ट सहा, और वो एक बेटा पाप नहीं जानता, उसमें पाप नहीं। ऐसे एक बेटा प्रभु को है, और तो कष्ट नहीं तो एक भी बेटा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। कितने लोगों को अच्छा लगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कई लोग बिना कष्ट का स्वर्ग में पहुंचने के चक्कर में है, पहुंचेगा नहीं। स्वर्ग में पहुंचा हुआ सारा प्रभु का संतान कष्ट के मार्ग में पहुंचा है। आपको देखो, क्योंकि आपको मालूम है पहला पाप क्या था? आज्ञा ना मानना। आज्ञा मानने के लिए क्या होगा? कष्ट होगा। तो कष्ट आज्ञा मानते बिना आप स्वर्ग में कैसे पहुंचेगा? आपको आज्ञा मानना है तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। अरे प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया, आज्ञा मानना कैसे सीखा? दुख उड़ा उड़ा करके। वो वचन आपको समझ में आया है? बहुत बड़ी सुंदर बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। एक बात जानना, हम लोगों को भी प्रभु ने चुनने के बाद में प्रभु ने अपॉइंटमेंट किया। प्रभु ने क्या अपॉइंटमेंट दिया? पिछले दिनों में कई बार हमने पढ़ा था, प्रभु ने हमें अपॉइंटमेंट किया। क्या नियुक्त किया? पहला थिस्सलुनीकियों 3:3, कष्ट सहने के लिए। क्या बोला? ओ, पवित्र लोग भूल गया है ना, भूल गया ना। पढ़िए आप उसको। कारण न डगमगा जाए।
क्योंकि तुम आप जानते हो हाँ। कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। इसका मतलब क्या मालूम है? स्वर्ग में प्रभु के लिए कष्ट ना सगा हुआ एक भी बेटा वहां पर नहीं मिलेगा, कोई एक गवाही नहीं मिलेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। खुशी हुआ? समझ में आया? आप सोचते हैं मैं कष्ट बिना सोचता था, ऐसा है क्या? आपका सोच बदल दो, आपका सोच बदल दो। है आपको देखो, प्रभु में मुराद पाने के टाइम पर आपको मालूम है जब प्रेरित पौलुस का चुनौती आपको याद है? प्रभु ने क्या बोला था? देखो प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 15-16 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखिए हम सब लोग पात्र है ये सब मानता है, लेकिन प्रभु आगे क्या बोलता? और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखा, मेरा नाम के लिए कैसे कैसा दुख उठाना है। आपने आपको बुलाया, प्रभु ने बुलाया, ये बात को समझा क्या? नहीं समझा? आप बहुत धोखे में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु ने हमें दुख उठाने के लिए बुलाया, दुख उठाने के लिए हमें नियुक्त किया, दुख उठाने के लिए वर दिया। ये सब प्रभु ने दिया ना। आप बोलता है कि मेरे को कोई भी दुख नहीं आना चाहिए, ऐसा कैसे होगा प्रियो? है प्रभु का जीवन प्रकट होना है तो दुख में चलना है। प्रेरित पौलुस ने उसका भेद जाना है ना, 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 11 वचन। क्योंकि हम जीते ही सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। मृत्यु की हाथ में इसको कष्ट है क्या? कष्ट है क्या? ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट। देखा, वो समय में प्रभु का जीवन प्रकट होता है प्रियो। ये बात है, यीशु मसीह की जीवन जिसको प्रकट करके उसकी गहरा अनुभव में जाना चाहता है तो बिना कष्ट का कभी नहीं होगा। फिर कितने लोग समझे? कोई आमेन नहीं बोलेगा, है ना? कितना गहरा बात है प्रियो। इसका मतलब प्रभु हमें कष्ट का अनुमति देता है तो यहाँ पर प्रभु ने हमें कष्ट का अनुमति किस लिए दिया? आज्ञा मानना सीखने के लिए। इसलिए आज्ञा मानना सीखने के लिए, क्योंकि रोमियो 5:19 आपको मालूम है, एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी बना। तो इसलिए उस पापी का सुधार वही मार्ग में आज्ञा मानना। आज्ञा मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कष्ट देता है तो फिर वहां पर दुखी होना चाहिए, कुड़कुड़ाना चाहिए, निराश होना चाहिए, पीछे हटना चाहिए नहीं। अभी एक क्लास अटेंड करने के बाद देखो, एक्चुअली एक क्लास में सभी मंडली के लोग होना चाहिए, लेकिन कम से कम आप उनको समझाना है, आपका जिम्मेवारी है। क्योंकि क्या है ना, मुझे मालूम है यूट्यूब में भी सब लोग देखता नहीं, एक आधे लोग देखता है अपना, बहुत चालाक लोग है, इतना लोग बहुत बिजी है, बहुत होशियार लोग है। चलो कोई बात नहीं। देखो परंतु प्रियो, जो जानना चाहिए प्रभु हमें जो बता रहा है, समझा रहा है, वो बात डेली सीखो, क्योंकि अपन समय एकदम एंड टाइम में आ गया है ना। और तीसरा बात प्रभु का, हमारा प्रभु ने कष्ट क्यों देता है? 119 का 71। देखो कई वचन हम पहले भी कुछ और बात के लिए रीति में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर कुछ और रीति में प्रभु हमको समझाएगा। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखा, प्रभु की विधियों को सीखने के लिए, अभी प्रभु का विधियों को सीख करके हमें क्या करना है? मतलब मूसा मिस्रईम का सारा विद्या सीखा। क्यों सीखा? अगला फरवो बनना था, फरवो बनने के लिए सीखा। तो प्रभु का वो ज्ञान हमें क्यों सीखा था? अगला युग में राज के लिए, अगला युग का राज के लिए। हाँ, आपने सीखा नहीं तो फिर क्या राज करेगा? वो सिखलाई यहाँ पर पाना है, इसलिए प्रभु ने वो व्यवस्था दिया ना। देखो 2 तिमोथी 2 अध्याय का 11-12 वचन देखो। कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे। देखा, हम क्या करना? धीरज तो मिल गया ना, धीरज मिल गया, धीरे से फिर क्या करना? सहते रहना, सहते सीखना है, सहते प्रभु का ज्ञान सीखना है। तो क्या होगा? तो उसके साथ राज्य भी करेगा। देखिए कोई 5 साल 10 साल है क्या? नहीं है ना। प्रभु के साथ 1000 साल दुनिया में, इसके बाद अनंत काल राजा होकर करेगा। वो कितना बड़ी बात है भैया।
वो बात का शिक्षण कब पाना? अभी। कैसे पाना? कष्ट के द्वारा। कष्ट में वो शिक्षण मिलता है ना। देखो प्रभु ने जब मंडली को जब बताया ना, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 वचन, प्रभु मंडली को क्या बोलता है? कुछ झेलने होंगे उनसे मत डर। डरना नहीं, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह। देखा, प्राण देने तक विश्वासी हो गए तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए राजा है ना, अरे राजा तू कष्ट सको, मैं मुकुट दूंगा। देखिए विश्वास योग्य होकर के प्रभु के लिए कष्ट सहते जाओ, धीरज ना छोड़ो। प्रभु बोलता है मैं मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ देखा, इसका मतलब क्या है कि ये कष्ट प्रभु हमें मानो उस आनंद काल का राजा बनकर राज करने का ज्ञान सिखाने वाला कष्ट का कॉलेज है। ये कॉलेज का नाम क्या है? कष्ट का कॉलेज। हाँ बहुत बड़ी बात है। कष्ट का कॉलेज में कोई नहीं जाना चाहता, वो बोर्ड देखते ही लोग डर जाता। हाँ प्रभु बस ही लोग जाएगा, प्रभु के लोगों को अच्छा लगता, प्रभु के लोग उसको चाहेगा। बहुत बड़ी लाभ है प्रियो, समय बहुत मूल्यवान है। अब इस समय में जो भी प्राप्त करना, देखो इसमें अगर आप हार गया है ना, जब वही मैंने प्रकाश वाक्य 3:21, जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखा किसको मिलेगा ये मतलब राजासन, सिंहासन और राज? जय पाएगा। जय पाने के लिए हमें धीरज चाहिए, धीरज पाने के लिए कष्ट चाहिए, कष्ट पाने के लिए हमें धीरज चाहिए। देखो क्या रूट है, प्रभु का रूट समझो ना। कैसे है ना, प्रभु का आत्मा हमें समझाएगा तभी हम समझेगा, है ना। इसका मतलब आज इसका सीक्रेट जानेगा तो आप कभी भी कष्ट से नो नहीं बोलेगा, स्वागतम बोलेगा। क्या बोलेगा? स्वागतम। कष्ट तो आ जाओ, कष्ट डर जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत धीरज है। नहीं तो मेरे को कोई नहीं स्वागत करता। कष्ट भी बोलेगा दुनिया में मुझे कोई नहीं स्वागत करता, ये स्वागत कर रहा है तो उसके पास बहुत धीरज है, बहुत धीरज है। विरोधी भी बोलेगा तो उसके पास मत जाओ, क्योंकि वो पूरा ले लेगा, पूरा कष्ट उड़ाने के लिए वो तैयार रहेगा। देखा बहुत बड़ी बात है। ये किसको है? ये स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ लोगों भी ऐसे कर सकता है। ओके, और चौथी बात है ना, मतलब 2 कोरिन्थी 1 अध्याय का 5 वचन। प्रयोग, एक बात बहुत बड़ी बात है, हम दूसरों के लिए एक आश्वासन बनना, ये प्रभु का हमारे प्रति चाहते हैं। ये कब होगा? जब तक आप कष्ट में गुजरेगा नहीं, आप दूसरे के लिए, एक नया विश्वासी के लिए आप एक आश्वासन नहीं बन सकता। आप पढ़ना उसको। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वो शांति देने के लिए, मतलब शांति की जरूरतमंद लोगों के लिए हम लोग एक क्या बताता, एक उनके लिए एक आश्वासन बन जाता। आपको समझ में आ रहा? सांत्वना करेक्ट। हमें देखते उनको सांत्वना मिलता है ना। 4 पढ़ रहा, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के, मैंने 4 ही बोला था ना, 5 बोला, सॉरी। मैंने 4 ही मतलब इधर लिखा ही 4 था। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गया। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज यहाँ पर ये वचन सुनने वाले सब लोग आज ये सुनते सुनते एक सच्चा समर्पण करना, एक सच्चा समर्पण। प्रभु मैं आपकी नाम की महिमा के लिए कष्ट सहने वाला हथियार, वो सुपर हथियार बांधने के लिए तैयार हूं। कितने लोग बोलेगा? दिल से बोलेगा, बोलेगा। ये सुपर हथियार है, सुपर हथियार। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 1 वचन। इससे बड़ा एक हथियार भक्त के लिए है ही नहीं। इसको पक्का धारण करना, नहीं तो फेल होने का खतरा भी है। आप पढ़िए।
इसलिए जबकि मसीह ने हाँ। शरीर में होकर दुख उठाया हाँ। तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। देखा है, ये हथियार लिया है तो मैं आपको बताता हूं, वो व्यक्ति हर पाप से बुराई से दूर रहेगा, क्योंकि प्रभु ने कष्ट सका, दुख सका। इस दुनिया में दुनिया अपने जीवन में ना आते हुए संभालने के लिए, देखा दुनिया यीशु मसीह में बिल्कुल नहीं था, इसलिए बोला कि दुनिया में मुझे कौन दोष ले सकता, मतलब दुनिया का कुछ भी बात मुझ में दिखा सकता, देखा नहीं दिखा सका। बहुत गौरव की बात है प्रियो, एक सच्चा भक्त जिन्होंने ये कष्टदा का हथियार बांधा, वो हमेशा सावधान रहेगा हर समय में, और पुराने नियम से लेकर के, है ना। मतलब ऐसा एक हथियार बांधा हुआ व्यक्ति था यूसुफ। आपको सबको मालूम, जब उत्पत्ति 39 का 9, यूसुफ ने क्या बोला, मैं प्रभु के खिलाफ ऐसा पाप नहीं करेगा, मैं कष्ट सहूंगा, मैं चाहे तो जेल में जाऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल कष्ट सहने के लिए तैयार है। मैं किसी की मानव इच्छा, बुरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं साथ नहीं दूंगा, परंतु मैं कष्ट सहूंगा। क्या बात है भैया, समझ में आया कि नहीं? वही बात मतलब दानियल 1:8, दानियल बोलता है मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मुझे ऐसा भोजन नहीं चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में नीचे दे, जो प्रभु के सामने योग्य नहीं। देखा, भोजन की पदार्थों में तक अशुद्धि पा करके लोग कितना प्रकार है, कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं। कष्ट सहना भी, कष्ट सहना है। कभी भी आपको मालूम है, आखिरी समय का एक धोखा है ये अधिक भोजन मतलब भोजन प्रिय बनना, है ना। कई लोग थोड़ा भी भूख लग गया, चलो यार वो कौन सा स्टॉल है, वो उधर जाएंगे, चिकन चाइनीज, जापानीज, उधर कई नाम है, अभी मेरे को नाम भी नहीं मालूम, क्योंकि अपन ज्यादा बोर्ड भी नहीं पड़ता। उसके ढूंढ में जाता, नहीं समझा? हाँ, धोखा खाएगा। एक दिन मत खाओ। प्रभु जो उसके लिए सोचा था, प्रभु वो 200 रुपया चाइनीज खाएगा तो 200 रुपया होगा, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी है, मालूम नहीं। हाँ, जो भी है प्रभु तेरा महिमा के लिए कर दो। एक बार भी किया ऐसा, खाया मेरा बहुत, और बीमारी लाया भी है, आएगा बाद में रिजल्ट, डॉक्टर बोलेगा इसको कैंसर है। क्या खाया? कैंसर खाया। पैसा देकर के कैंसर खाया। देखो ऐसा नको भाई, बीमारी, ये सब आखिरी समय के चिन्ह है। बहुत टेस्टी लगता है, टेस्टी की वजह मत जाना है, हाँ, ऐसे में धोखा हो जाएगा। तो बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर हमें सावधान रहना, हमें एक अच्छा गवाह बनना भी, हमारे जीवन की गवाही के द्वारा दूसरे लोग प्रभु के निकट भाग कर आना चाहिए। कितना बड़ी बात है, जो व्यक्ति प्रभु के खातिर कष्ट सहेगा उसकी द्वारा प्रभु का आदि महिमा होगा। और 5वीं बात, मैं प्रभु को एकदम नजदीक से अनुभव करने के लिए, देखिए जब तक आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, आप प्रभु को नजदीक में अनुभव नहीं कर पाएगा, है ना। ईयोब उसका 42 अध्याय का 2 वचन, ईयोब 42 का 2। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती। देखिए, मतलब बोलने का अर्थ और आगे, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिसको मैं जानता भी नहीं था। नहीं, मतलब आपने कौन सा पढ़ा? 42 का 2। मतलब वापस पढ़ना। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हाँ, देखा, अभी जाना ईयोब ने क्या, ईयोब प्रभु को निकटता से कब जाना? इस कष्ट में जाना। तू
सब कुछ जानता है। और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। देखा, ये ज्ञान सबको नहीं, तेरी युक्तियों से कोई भी रुक नहीं सकता। अभी मैं ये जानता हूँ, मतलब अभी मैं तुझे ज्यादा जानता हूँ। क्या बात है। ये कष्ट में ईयोब ने प्रभु को और भी नजदीक से जाना। प्रियो, कष्ट में हमेशा, अब आपको मालूम है 46 भजन संगीता का पहला भजन, देखा है, हमारे जीवन में संकटों में एकदम निकटता में मिलता है, एकदम निकटता में मिलता है ना। प्रभु का भक्त कभी भी संकट में पड़ता है तो प्रभु कभी भी दूर नहीं जाता, प्रियो, दूर नहीं जाता, प्रभु उनके साथ रहता है। ऐसा आपको अनुभव मिला? ऐसा कोई प्रभु की खातिर कोई कष्ट में गया है ना? मैं आपको बताऊं, ये अनुभव हर एक भक्तों के जीवन में चाहिए, हर एक भक्तों के जीवन में चाहिए, है ना। ऐसा बहुत से अनुभव में होकर के मेरे जीवन में गए, वो बहुत से गवाही मैंने आप लोगों को दिया है। ऐसा गवाही सुनने के लिए एक दिन आप लोग मेरे पास आओ। कितनी कष्ट में प्रभु कैसे मेरे साथ रह करके प्रभु को मैं निकटता से जान पाया, अभी भी जान रहा हूं, है ना। कोई कमी नहीं आ। कष्ट प्रभु हमें और भी गहराई से अपने आप को प्रकट करने के लिए देता है, प्रभु की और भी गहरा पहचान हमें मिलने के लिए देता है। कष्ट के पीछे प्रभु का बहुत गहरा उद्देश्य है, प्रियो। आप कभी भी प्रभु को ऐसा अनुभव नहीं किया, ऐसा गहरा अनुभव पाएगा। वो बात एक सबूत रीति में अगला पॉइंट में होकर के मैं आपको बताऊंगा। जब छठवां पॉइंट क्या मालूम है, प्रभु के भक्तों की द्वारा प्रभु का महिमा होने के लिए, क्या होने के लिए? प्रभु की भक्तों की द्वारा प्रभु का महिमा होगा। वो कब होगा? प्रभु की लोगों के जीवन में कष्ट आएगा तो वो बात बोलने के टाइम पर ये बात भी उसमें मिल जाएगा, दोनों बात आएगा। दानियल 3 अध्याय का 29 वचन, दानियल 3 अध्याय का 29। इसलिए मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। देखा कौन बोलता है? राजा नबूकदनेस्सर। अब देखिए, एक राजा ने प्रभु का महिमा किया। कब? जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो कष्ट में गया, तो उस कष्ट में गया तो उनको क्या अनुभव मिला? प्रभु को कंधे पर कंधा मिलाया, चला। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मानो कष्ट पवित्र लोगों के जीवन में किस लिए देता प्रभु? प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। दुनिया प्रभु का महिमा करेगा, दुनिया प्रभु का महिमा किया, लेकिन ये कष्ट में ये भक्तों को क्या अनुभव मिला? प्रभु की निकटता। प्रभु को इतना निकटता में कभी भी उन्होंने अनुभव नहीं पाया। पाया क्या? नहीं। प्रभु के बारे में उनको मालूम था, हमारे प्रभु हमें आग से छुड़ा सकता है। नबूकदनेस्सर राजा, तू हमें डराने के चक्कर में मत रहना, हम ऐसे डरने वाले नहीं। हम प्रभु का डर मानता है। जो प्रभु का डर मानता है दुनिया में और किसी का डर नहीं मानता। जो प्रभु का डर मानता है वो दुनिया में और किसी का डर नहीं मानता। इसलिए बोला, राजा कोशिश मत करो। हम लोगों के लिए भट्टी एक छोटी बात है ना। ये भट्टी से हमारे प्रभु हमको छुड़ा सकता है। अगर नहीं छुड़ाएगा तो भी ये भट्टी में मरने के लिए हम तैयार है, क्योंकि वो आनंद आग से प्रभु ने हमें छुड़ाया। आनंद आग से छुड़ गया तो ये थोड़ी देर का ये छोटा भट्टी क्या कर सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। 7 गुना आग बढ़ाएगा तो भी नरक की आग के सामने कुछ है क्या? नहीं आना, कुछ नहीं। आप देखो, एक न्यूक्लियर बम फट जाएगा तो ये मकान तक राख बन जाता। ये मकान, ये पत्थर, ये सब, इधर कोई घास कुछ भी नहीं रहेगा। हम लोग तो क्षणों में मुल्क के पानी की जैसा जाएगा, है ना। और ये न्यूक्लियर बम फटने से उससे होने वाला आग से भी भयंकर आग है, नरक आग। बाप रे, क्या अवस्था। आप देखो, कोई छोटी बात है क्या? इतना भयंकर बात। ऐसा है तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो बोलता है, इसलिए हमें प्रभु ने वो भयंकर भट्टी से बचा लिया, भयंकर आग से बचा लिया। अब इधर का आग से हमको कोई डर नहीं,
देखा क्या हिम्मत है? तो उन लोग उधर पहुंचने से पहले भक्तों के लिए पहले देखो यहाँ पर भी एक बात है, आपका कष्ट में आप पहुंचने से पहले आपका कष्ट में प्रभु खड़ा है। देखा है? अरे तो आपको प्रभु वहां पर खड़ा है करके तब दिखेगा, आप उधर ही उतर जाएगा, बाहर से नहीं दिखेगा। इन लोगों को ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है ना दूर, क्योंकि बहुत भयंकर आया था, तो बड़े बड़े पहलवान लोग मतलब ऐसे कपड़े में डाला होगा, 1 2 3, जब वो 3 बोलते उधर डाला तब तो आग इनको खा लिया, डालने वालों इतना तेज आग था है। लेकिन ये लोग प्रभु का स्तुति करते हुए मिलेंगे हम जल्दी, ऐसा प्रभु को बोल रहा था, जल्दी मिल गया। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा उधर जाने के लिए उधर ही कड़ाई करके उधर कड़ाई के बोले, लेकिन हम मिलेंगे प्रभु जल्दी तेरे से, क्योंकि इतना भयंकर आगे ज्यादा देर उधर चढ़ना नहीं पड़ेगा, जल्दी मिलेगा बोल के प्रभु को महिमा दे रहा था। उधर जाते इधर से डालने के टाइम प्रभु बोलते आ जाओ मेरे बेटे आ जाओ, एक प्रभु ने आ जाओ बोलकर हाथ में लिया, कहा जाकर आगे में गिरा, हाथ में नहीं गिरा, हाथ में गिरा। देखा हाथ में गिरा, इतना भयंकर आग होने के बाद में एक बाल भी जला क्या? नहीं जला। कपड़ा जला क्या? नहीं जला। बदबू भी नहीं आया, वो आग से वापस बाहर आया, ऐसा भी नहीं लगा। अब देखो ना क्या बात है प्रिय, हमारे प्रभु कैसा प्रभु है, कैसा प्रभु है प्रिय, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रिय, उसे कोई काम असंभव नहीं। अब देखो कितना बड़ा प्रभु का महिमा होना चाहिए प्रियो, कितना बड़ा महिमा करना चाहिए हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने प्रभु का नाम महिमा पाने के लिए भक्त के जीवन में कष्ट आता, मुसीबत आता, बहुत बड़ी बात है। हम लोग कष्टों में कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए प्रियो, है ना। अभी देखो राजा का भी होश उठ गया, राजा बोला अरे मैं तो 3 को डालने के लिए बोला था, 4 को क्यों डाला? देखो, और एक तो वो हमारा वो मेन एक्टर से भी सुंदर है, उस समय का कौन एक्टर था मालूम नहीं, उसका नाम नहीं दिया भाई, और बोलते हैं कि एकदम एक स्वर्गदूत जैसा है। देखा, हाँ देखो, अभी वो लोग सोच रहा था छात्र के वैसे का बदला को, ये डेमोक्रेसी कभी आपको बाहर ना बुलाए, ये भट्टी का आग और भी बढ़ाए, क्योंकि ऐसा अनुभव कैसे मिलेगा प्रियो? दाव देने से भी नहीं मिलेगा। मैं अपना सब कुछ देने के लिए प्रभु तैयार है बोलेगा तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कष्ट चाहिए नहीं, कष्ट चाहिए नहीं, कष्ट का इतना सुंदर कुछ भी नहीं प्रियो। हमारा प्रभु हमारे लिए ये एक अच्छा भाग करके रखा है, तो अच्छा ही है प्रियो, अच्छा है। पर जो हमारे इसके अंदर ये खोपड़ी में नहीं आता, समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने जो भी इधर ही दुनिया से ज्ञान पाया वो ज्ञान के अंदर ये बात नहीं है। हाँ, इसलिए प्रभु का घुटने खोड़ों में जाना पड़ता है। घुटना टेको कॉलेज है, हाँ उधर ही ये सारे बात का शिक्षण मिलता है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का भक्तों के जीवन में प्रभु अपनी महिमा के लिए कष्ट आने देता। और आखिरी 7वां बात मैं आपको बताऊं प्रियो, कष्ट की द्वारा ही प्रभु चाहने वाला सिद्धता पाएगा, कष्ट की द्वारा ही एक भक्त सिद्ध बनेगा, बिना कष्ट का सिद्ध नहीं बन सकता। वही इब्रानियों 5 अध्याय का 8-9 वचन वापस से पढ़ना। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। देखा प्रियो, बोलने का मतलब सदा के लिए वो एकदम परफेक्ट हो गया, सिद्ध बन जाता। बिना कष्ट का सिद्ध नहीं बनता प्रियो, बिना कष्ट का सिद्ध कोई नहीं बनेगा। ये एक तो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। कभी भी कष्ट में, हे प्रभु, मानो आप जब भी मुझे कष्ट देता है
उसके लिए धन्यवाद देने के लिए मुझको सामर्थ्य दे। ऐसे कोई प्रार्थना किया? आज ऐसा प्रार्थना करना, प्रभु आप देने वाला कष्टों में आपको धन्यवाद देने के लिए मुझको सामर्थ्य दे। क्या समझा है? समझ में आया? आज तक नहीं किया है तो आज ऐसा प्रार्थना करके वो सामर्थ्य पा करके अनेक कष्टों में प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देना, कुड़कुड़ाना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, पीछे नहीं हटना। कष्ट आ गया तो समझना प्रभु तोहफा लेकर आ गया। अनंतता में बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रभु ने भी योग्य जाना तभी तो आया। ये बहुत बड़ी बात है। इस कष्ट की पाठशाला में जिंदगी की मतलब ऊंचे ज्ञान की ऊंचे अध्ययन रहता। कष्ट की पाठशाला में प्रभु की ऊंचे क्लास का ऊंचे ज्ञान की बात रहता। देखा, आप जब तक कष्ट में नहीं जाएगा तो इतना ऊंचे लेवल का, हाई लेवल का, इतना गहरा बात आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। आपको कष्ट में उतरना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति यदि कष्ट के लिए तैयार नहीं है, उस व्यक्ति को प्रभु कभी भी अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको मालूम है, आज बहुत लोग प्रभु का सेवकाई के लिए कोई योग्य नहीं। क्यों नहीं योग्य? क्योंकि लोग थोड़ा भी कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं। 10 बजे तक सोने का, अरे 3 बजे उठो ना, बिस्तरा छोड़ो ना, सवेरे प्रभु को गुस्से में आओ ना, थोड़ा कष्ट सहो ना। 3 बजे उठना कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए कष्ट है। नहीं समझा प्रियो? आप जब तक प्रभु के खातिर कष्ट सहने के लिए निर्णय नहीं और कष्ट सहने के लिए तैयार होकर के आप जीवन में उस राह पर नहीं चलता, प्रभु अपनी सेवकाई के लिए आपको आले कभी नहीं करेगा। आज बहुत लोग जानेगा, जानता भी होगा, लेकिन सेवकाई नहीं कर पाएगा, सेवकाई नहीं कर पाएगा। इसलिए मानव ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी ये सारा कष्ट किस लिए है? ये सारा कष्ट हमें मसीह के रूप बनाने के लिए। किसके लिए है? ये सारा कष्ट हमें मसीह के रूप बनाने के लिए, मसीह के रूप बनाने के लिए। हमें बिल्कुल मसीह के रूप में हमें बनने के चाहते हैं तो हमें कष्ट में होकर गुजरना ही होगा। अब ये आखिरी पॉइंट, दोनों कान खोल कर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या मालूम है? प्रभु जाने बिना, प्रभु अनुमति देते बिना आपके जीवन में एक भी कष्ट नहीं आएगा। क्या समझा? प्रभु जाने बिना, प्रभु अनुमति देते बिना आपके जीवन में एक भी कष्ट नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है आपके जीवन में आया हुआ कष्ट प्रभु नहीं जाना? आपके जीवन में आया हुआ कष्ट का परमिशन कौन दिया? प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। आप विश्वास योग्य होकर के वो कष्ट सह करके भी प्रभु को महिमा करेगा करके प्रभु को आशा है। परंतु आप कुड़कुड़ाएगा तो, आप चिल्लाएगा तो, आप उस अवस्था देख करके पीछे हट गया तो प्रभु को आपके ऊपर जो भरोसा है उसमें धोखा हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धोखा होने नहीं देना प्रिय। प्रभु हमारे में बहुत भरोसा करते हुए हमारे जीवन में प्रभु कष्ट का अनुमति देता है। और हम लोग इस युग में एकदम आखिरी क्षणों में है। थोड़ा समय हमें ये जो कष्ट दे रहा है, अनंत महिमा, उस अनंत आशीषों को प्राप्त करने के लिए, बड़े बड़े आशीष को प्राप्त करने के लिए। और आपको सबको मालूम है, जब पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय का 13 वचन में आपको वो वचन हमेशा याद रखना, प्रभु अगर आपको सहने में थोड़ा भी तकलीफ रहता है करके प्रभु को दिखता है तो प्रियो आपको वो कष्ट ना आते हुए प्रभु दूसरा व्यक्ति के पास भेज देगा जो तैयार है। समझ में आया? प्रभु वो कष्ट किसी ना किसी को उड़ाना है, क्योंकि ये प्रभु का महिमा के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। और तो आप बोलता है नहीं प्रभु
मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, चिल्लाएगा तो प्रभु बोलेगा ठीक है, इधर से जाओ, टोबी के पास जाओ, वो तैयार, और उनके पास जाओ, वो तैयार है। समझ में आया? समझ में आया? ओ आपको जो अच्छा अनंतता में बहुत बड़ा मला आशीष मिलना चाहिए, आपने दूसरे को दे दिया क्योंकि आप लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रभु भेजे बिना आपके पास कष्ट नहीं आएगा। शैतान आपके पास कष्ट लेकर नहीं आ सकता। शैतान कष्ट लेकर के आना है तो प्रभु का परमिशन चाहिए। प्रभु जाने बिना, प्रभु अनुमति देते बिना मेरे और आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। कितने बोले आमीन बोलेगा? ये सच्चाई प्रिय, ये सच्चाई। इसका मतलब प्रभु का हमारे प्रति कष्ट के पीछे इच्छा अगर जानेगा तो प्रियो हम जरूर बोलेगा प्रभु मैं तैयार। इसलिए प्रभु ने बोला ना, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो, जो कोई अमेरिका का हो, इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अफ्रीका का हो, कोई भी हो, इवन नासिक का क्यों ना हो, अपने आप को इंगार सूली लेने के लिए तैयार नहीं है, मेरे पीछे नहीं आ सकता। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आया प्रियो? पर तो हम लोग महाराष्ट्र लोग क्या बोलते हैं, सूली रखो, सूली बिना यीशु, यीशु बिना सूली, ये दोनों नहीं चलता प्रियो। वो हमें उस स्वर्गीय मार्गों में चलने के लिए नहीं होने देगा। इसलिए कोई धोखा ना खाना प्रियो, है ना। हम कष्टों में डगमगाना नहीं। हम कष्टों में क्या करना चाहिए? ज्यादा आनंदित होना, ज्यादा धन्यवाद देना, कोई भी कष्ट को देख घबराना नहीं। कितने लोग आज का वचन समझा? घबराएगा या खुशी से प्रभु को स्तुति करेगा? स्तुति करेगा ना। अरे बोले अभी जो सिखाया परीक्षा होगा टेस्ट आएगा। आज भी टेस्ट आ सकता है, कल भी आ सकता है, हो जाता है। तो ऐसे बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। इसलिए मतलब मैं सोचा ये भी अगर नहीं बोलेगा तो वो क्लास पूरा नहीं होगा। कल ये मैं एकदम दौड़ा करके ये बात भी बोल सकता था, लेकिन फिर उसमें कई बाधा इसी प्रकार आता है जो थोड़ा सा मतलब उसका प्रकाश देना चाहिए, वो देने के लिए फिर नहीं होता। 10-15 मिनट में बोलने वाला बात नहीं था। इसके लिए प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।